तो कल तक तुमको हमने पढ़ा दिया था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन किन परिस्थितियों में कहां पर प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहां कहां पर बनता है। अब लेंस से संबंधित सूत्र, लेंस से संबंधित सूत्र कौन कौन से होते हैं। तुमने ये तो पढ़ा था पहले कि U किसे कहते हैं, V किसे कहते हैं और F किसे कहते हैं, ये मालूम है? यस सर। बताओ U किसे कहते हैं? सर ये प्रकाशीय किरण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को, ठीक। यस सर। वस्तु की दूरी। आदित्य बताओ, वी किसे कहते हैं और कोई नहीं बताएगा, आदित्य बताएगा केवल। सर प्रतिबिंब की वी दूरी। किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या होती है? फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी। लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी, और दर्पण है तो दर्पण की फोकस दूरी। ठीक। जो हमने दर्पण में एक सूत्र पढ़ा था कि इन तीनों में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/म्यू। ठीक। सूत्र यहां पर भी वही है, लेकिन बस ये प्लस की जगह पर माइनस होगा। देखो प्लस में जब हो गया, यहां प्लस था पहले, तो वहां पर हम ये लिखें कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखें तब, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी u को इधर कर दिया, v को उधर कर दिया, लेकिन क्योंकि प्लस लगा हुआ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना यहां पर। लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है तो फर्क पड़ता है, इसलिए यहां पर तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना है सूत्र को कि 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। v वाले में से हम u वाले को माइनस करेंगे, समझ में आया? क्योंकि इसको अगर तुम उल्टा लिख दोगे 1/u माइनस 1/v कर दोगे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? अगर हम 4 में से 2 घटाएं तो कितना उत्तर आएगा? 2। ठीक। अगर तुम 4 में से 2 घटाओगे तो उत्तर आएगा 2, और अगर तुमने इसका उल्टा कर दिया गलती से 2 माइनस 4 कर दिया तो उत्तर कितना आएगा? -2। तो दोनों में बहुत फर्क है। अब यहां पर भी बात आएगी आवर्धन की। शफीक हैदर ध्यान से सुन लेना फिर से एक बार, वही चीज है सारी। तो अब लेंस से संबंधित सूत्र में दूसरी चीज आती है आवर्धन की। ठीक। तो आवर्धन अब ठीक से सुनना शफीक हैदर। देखो आवर्धन का सूत्र हमने क्या बताया, आवर्धन को हम कहते हैं m, स्मॉल m से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक। ये बराबर हमने क्या बताया था, जो सूत्र वही है जो तुमने दर्पण में सूत्र पढ़ा था, सूत्र वही है कि प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको ऊंचाई भी कह सकते हो, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जो भी वस्तु रखी गई है लेंस के आगे, उसकी लंबाई या ऊंचाई कितनी है, उसका साइज क्या है, कितनी बड़ी है वो वस्तु। ठीक। तो ये कह लो, प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या कहते हैं? h डैश, और वस्तु की लंबाई को कहते हैं हम h। ठीक। तो ये इस तरह से हम किसी वस्तु का आवर्धन निकाल सकते हैं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, ये हम इस सूत्र के द्वारा पता कर सकते हैं। हमने तुमको उस दिन भी उदाहरण के साथ बताया था कि जैसे मान लें कि वस्तु की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि प्रतिबिंब क्या हो गया है, वस्तु का कितना है?
आधा। आधा, आधा है ना। अच्छा। अब जरा इसी बात को हम इस सूत्र में लगा के देखें। यहाँ पर हम h प्लस h डैश का मान कितना रखेंगे? 2। यहाँ पर h का मान रखेंगे 4। ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना उत्तर आएगा? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? 2। आधा। 1/2 का मतलब आधा। यस सर। ठीक, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? आधा हो गया है। इसका मतलब है कि वस्तु जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का आधा बन रहा है। वस्तु की लंबाई जितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई उस वस्तु की लंबाई की आधी है। ठीक, अगर इसका हम कुछ और यहां ले लें कि मान लो कहे कि वस्तु की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसी सूत्र में अब क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो जाएगी 12 और वस्तु की लंबाई कितनी है? 3। तुमको यहां से क्या दिख रहा है? अंदाजा लगाओ कितने गुना बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है? प्रतिबिंब 4 गुना। बड़ा है और 12 है तो कितना हो गया? 4 गुना। सवाल लगा के देखो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया? 4। 4 आ गया ना। मतलब ये 4 गुना प्रतिबिंब बड़ा हो गया। अगर तो इसका m कितना आया? 4। यानी जब पूरी पूरी गिनती आएगी मतलब उतने गुना बड़ा हो जाएगा। और अगर 1/2 करके गिनती आएगी जैसे कोई, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब छोटा हो गया है। समझ में आया? 1/2 का मतलब आधा हो गया। 1/3 का मतलब तीसरा हिस्सा, तिहाई छोटा हो गया है। 1/4 का मतलब चौथाई रह गया है पहले से अब। ठीक, तो अगर 1/2 करके इस तरह से ऊपर 1 हो नीचे को गिनती आई, इसका मतलब ये प्रतिबिंब छोटा हो गया है इतने गुना। और अगर बटे में कुछ नहीं आ रहा है यानी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये उतने गुना बड़ा हो गया है प्रतिबिंब। तो m का मान यहाँ पर आ गया 4। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हुआ है? 4 गुना बड़ा करके दिखा रहा है ये लेंस। अगर इस लेंस के द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है तो इस लेंस का आवर्धन 4 है। लेंस का आवर्धन 4 है, इसका मतलब इस लेंस की क्या खासियत है कि ये लेंस जो है वो वस्तु को 4 गुना बड़ा करके दिखाता है। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि हमको वस्तु की लंबाई भी नहीं मालूम होती है और प्रतिबिंब की लंबाई भी नहीं मालूम होती है, और वहां पर हमको वस्तु की दूरी यानी u और वस्तु की और प्रतिबिंब की दूरी यानी v, ये u और v मालूम होती है। ठीक, यस सर। तो हम आवर्धन को इन दोनों की दूरियों के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दूरियां मालूम है तो भी हम पता कर सकते हैं। उस स्थिति में सूत्र होता है m बराबर v/u। एक सूत्र ये भी होता है और एक सूत्र ये हो गया। यानी अगर हमें प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई मालूम है अगर और आवर्धन ज्ञात करना है तो हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और यदि हमको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मालूम है तो भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो आवर्धन ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। एक सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और दूसरा होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। देखो, जैसे ये कोई वस्तु थी और ये इसका नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये यहाँ पर कोई लेंस या दर्पण जो भी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी कहलाएगी। ठीक, लंबाई की बात आएगी तो ये चीज ये वस्तु की लंबाई कहलाएगी और ये प्रतिबिंब की लंबाई कहलाएगी। ठीक, तो हमको कोई भी एक चीज अगर मालूम होगी तो हम निकाल सकते हैं। चाहे हमको लंबाइयां मालूम हो वस्तु और प्रतिबिंब की, चाहे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां मालूम हो, हम दोनों ही तरीकों से हम लेंस का आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब हम ये पता कर सकते हैं इस तरीके से कि लेंस जो है हमारा वो वस्तु को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकता है। ठीक, यस सर। अब समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब आवर्धन के बाद एक चीज और आती है, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता यानी पावर, ठीक, लेंस की क्षमता कितनी होती है, पावर क्या होती है। तो देखो उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक, और अवतल लेंस क्या कहलाता है, अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि वो किरणों को चारों तरफ फैला देता है। तो वो कोई लेंस किरणों को कितना फैला रहा है या कितना इकट्ठा कर रहा है, ठीक, तो ये उसकी क्षमता कहलाती है। तो कोई लेंस किरणों को कितना अपसरित या कितना अभिसरित कर रहा है, ये चीज कहलाती है उस लेंस की क्षमता, ठीक। किसी लेंस द्वारा किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को हम या करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। यस सर। तो ये अपने कॉपी में लिख लेना जरा, लेंस की क्षमता हेडिंग डाल करके लिख लेना कि किसी लेंस द्वारा किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। और ये क्षमता जो होती है निर्भर करती है कि लेंस की फोकस दूरी कितनी है। अगर फोकस दूरी कम है तो ये क्षमता ज्यादा होगी, और फोकस दूरी ज्यादा है तो ये क्षमता कम होगी। यानी अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा अगर है तो उसकी क्षमता जो होगी वो कम होगी, यानी किरणों को अभिसरित करने की क्षमता जो होगी वो कम होगी, वो कम अभिसरित कर पाएगा। और अगर फोकस दूरी कम है तो वो ज्यादा अभिसरित कर पाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं लेंस की क्षमता। समझ में आया? इसका भी सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को हम कहते हैं P। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है 1/F। F क्या होती है? फोकस दूरी। और यहाँ पर फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखेंगे हम। हमें सवाल में हो सकता है कि सेंटीमीटर में दी हुई हो, तो वहां पर उसको हम 100 से भाग करके मीटर में बना लेंगे, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/, की बजाय हम लिख सकते हैं 100/F, और तब यहाँ पर हम F को सेंटीमीटर में रखेंगे। समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर बटे 100 करेंगे तो ये बटा 100 जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। जैसे हम कहते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/25। अब क्योंकि हमको यहाँ क्या लिखना है, मीटर में लिखना है, तो हम यहाँ करेंगे 25/100। तो ये 100 कहाँ होगा, ऊपर आ जाएगा, तो 100 1 से गुणा हो जाएगी, 100 तो हम 100/25 इसको कर लेंगे। तो अगर हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं तो हम या तो 100/25 लिखें, अगर हम सेंटीमीटर में ही लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 100 लिखना होगा ऊपर, और अगर उसको मीटर में दी हुई है दूरी तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे केवल, ठीक। ये बात समझ में आई? अगर फोकस दूरी मीटर में हो इस्तेमाल की जा रही है तो हम लेंस की क्षमता को 1/F कहेंगे, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षमता ज्ञात करने के लिए उसको हम 100/F कहेंगे, ठीक। सूत्र दोनों एक ही हैं, बस मीटर और सेंटीमीटर का फर्क है, ठीक। अब देखो, हमने तुमको बताया था चाहे पहले भी क्लास में कि जो चीज यहाँ पर बटे में होती है, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी, घटेगी। ये अनुपात कैसा होता है, व्युत्क्रम अनुपात होता है। इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगी, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें इसकी परिभाषा बताया कि जो कम फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं उनकी क्षमता अधिक होती है, और ज्यादा फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होती है वो कम होती है। और इस क्षमता का जो मात्रक होता है उस मात्रक को हम कहते हैं डायोप्टर।
दिख रहा है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और इसको शॉर्ट में केवल डी लिख देते हैं, कैपिटल डी। ठीक, आई बात समझ में? जी सर। अब जैसे हमने कहा कि लेंस की फोकस दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करो। तो P बराबर क्या होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। P बराबर 100 बटे कितना, 25। 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर 4 D। ठीक हो गया। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है। अब हमने कहा कि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ पर यह भी हमें पता होना चाहिए कि लेंस ये है कौन सा, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में हम लेंगे, और अगर ये अवतल लेंस है तो इसकी दूरी हम माइनस में लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस 25। तो ये क्षमता किसमें आएगी, प्लस 4D। अगर ये उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता होगी प्लस 4D। प्लस या माइनस क्षमता बताने के लिए प्लस या माइनस बताना जरूरी है। ठीक, तो प्लस 4D। और अगर ये अवतल लेंस है तो हम यहां पर माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने पर क्या होगा, ये उत्तर जो होगा ये हमारा माइनस में आ जाएगा। तो अगर ये अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता माइनस 4D होगी। समझ में आई बात? ये कहलाती है लेंस की क्षमता। यानी कोई लेंस, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो किरणों को कितना अपसरित या अभिसरित कर रहा है, इसकी क्षमता को हम कहते हैं उस लेंस की क्षमता। हाँ, कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है और अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कम होती है। ठीक, यस सर। तो ये हो गया लेंस की क्षमता के बारे में। तो सूत्र हो गए, आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गई। अब ये पाठ समाप्त हो गया तुम्हारा। ठीक, अब जो है इसके संबंधित सवाल लगाने के लिए कौन कौन से सूत्र तुमने अभी तक पढ़े हैं? 3 ही सूत्र। एक तो सूत्र पढ़ा था, दर्पण में एक सूत्र पढ़ा था, F बराबर R/2। यस सर, वक्रता F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक सूत्र ये तुमने पढ़ा था। दूसरा सूत्र पढ़ा था कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये सब काहे के तहत सूत्र थे, दर्पण के लिए। और तीसरा एक सूत्र था M बराबर H'/H। और चौथा सूत्र था M बराबर -V/U। तो इतने सूत्र तो थे तुम्हारे दर्पण में। एक लेंस में तुमने आज क्या क्या सूत्र पढ़े, यही सारे सूत्र पढ़े हैं, बस यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस हो गया है। तो ये सारे सूत्रों का इस्तेमाल करके तुमको अब सवाल लगाने हैं। देखो एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है जो हमने तुमको भेज रखा है। उसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। आंकिक प्रश्न इनको कहते हैं। आंकिक प्रश्न जो सवाल लगाने वाले होते हैं इनको क्या कहते हैं, आंकिक प्रश्न। अंक वाले प्रश्न जिसमें हम अंकों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सवालों को हम कहते हैं आंकिक प्रश्न। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी F कितनी होगी, सवाल भी लिख देते हैं। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो।
वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल है तुम्हारा। अब यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? सही। माइनस में होती है। अब यही याद कर रहे हो, क्योंकि अवतल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे बनता है। यस सर। ठीक, वस्तु भी इधर ही रखी जाती है, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। एक परिस्थिति को छोड़ के बाकी तो फोकस दूरी इसकी, फोकस इधर ही कहीं पर होता है। तो ये फोकस दूरी किधर होगी? इधर ही की तरफ है, तो माइनस में होगी। यस सर। ठीक, वस्तु की तरफ ही अगर कोई चीज, जितनी भी दूरियां हैं वो सब माइनस में होती हैं। वो बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। सर। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर। आर तुमको यहाँ पर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। यस सर। तो लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आर बराबर 2F। बल्कि ये तुम्हारा जो ओरिजिनल सूत्र है तुम वही लिखो, मैं कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारा सूत्र क्या है? F बराबर R/2। अब अगर उसकी तिरछी गुणा कर लें तो यहाँ बटा 1 कर लें, तो R को 1 से गुणा करेंगे R, F को 2 से गुणा करेंगे तो 2F। तो R बराबर हो गया 2F। ठीक, तो R बराबर, R हमको ज्ञात करनी है, 2 गुणे F का मान कितना है? -10। तो ये बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से -20 आया। लेकिन जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, अभी उत्तर नहीं पूरा हुआ है अभी, तो यहाँ पर नीचे उत्तर हम लिखेंगे। अतः जब उत्तर लिखा जाता है फाइनली, तो वहां पर प्लस या माइनस नहीं लगाया जाता है। अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। माइनस नहीं यहाँ पर लिखेंगे, यस सर। उत्तर में तो माइनस आएगा, लेकिन जब हम फाइनल, देखो इस तरह के सवालों में अंत में ये उत्तर के लिए एक लाइन पूरी लिखनी जरूरी होती है। और इस लाइन को लिखते समय हम कोई भी इस गिनती में प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। यस सर। समझ आया? यस सर। क्योंकि प्लस या माइनस से यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये अवतल दर्पण है। यस सर। माइनस देख के हम ये समझ जाते हैं कि ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो हम क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर। तो ये एक लाइन नीचे लिखनी जरूरी है। तो एक सवाल ये समझ में आया? यस सर। और अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी होती तो हम सीधे सीधे सूत्र इतना ही लगा देते, बस यहाँ पर R का मान लिखते और 2 से भाग कर देते, यानी उसको आधा कर देते। ठीक है ना? अगर हम कहते हैं कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो वहां पर सूत्र होता है बराबर R/2 सीधे होता, और ये R की जगह कर देते 20 और 2 से इसको भाग कर देते, 2 दाम 30 बराबर आ जाता है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये फोकस दूरी जो होती है उसकी, और यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, तो ये -10 आ जाएगा। उत्तर क्या लिखेंगे? अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। वहां पर माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण हम कह दे रहे हैं, अवतल दर्पण लिख दे रहे हैं, तो इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती ही है, तो इसलिए वहां पर माइनस लिखेंगे, केवल 20 लिखेंगे बस। यस सर। समझ में आया इतना? तो अब जो है दूसरा सवाल है, एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सवाल को। अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी यानी F जो है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस में होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे -16 सेंटीमीटर।
के सामने कोई वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु जो है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसका मतलब वस्तु की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू। वस्तु की दूरी को कहते हैं यू, और यू का मान हमने तुम्हें बताया कि कैसा होता है, सदैव माइनस में होता है। तो यहां पर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो एफ का मान जो होगा वो -16 सेंटीमीटर होगा, यू का मान जो है वो -8 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, यानी यहां पर हमको v का मान जो है वो ज्ञात करना है। किसी भी सवाल को लगाते समय पहले ये सब चीजें लिख ली जाती हैं कि क्या क्या इस सवाल में दिया हुआ है हमको, चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए कि फोकस दूरी को f है, f बराबर इतना है, वस्तु की दूरी यानी u हमको मालूम है इतनी है, और v इतनी है। ठीक, अब हम यहां लिखते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए यहां पर चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर चिन्ह आएगा प्लस का। अच्छा, अब सबके मान रख दो यहां पर। तो 1/f का मान क्या है, -16। तो यहां लिखेंगे 1/-16 बराबर 1/v का मान हमको निकालना है, तो 1/v ही रहेगा यहां पर, प्लस 1/u का मान है -8, तो यहां नीचे लिखेंगे -8। ठीक, अब इसके माइनस को हम ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1/16 बराबर 1/v, और ये माइनस और ये प्लस, ध्यान देना यहां पर चिन्ह लगा है प्लस का, ये चिन्ह लगा है माइनस का, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, और माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। जो असमान चिन्ह होते हैं उनकी गुणा सदैव माइनस होती है। अगर यहां माइनस लिखा हो और यहां प्लस लिखा हो तो भी गुणा होकर के माइनस ही आएगा, यानी अगर ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो इनकी गुणा सदैव माइनस ही आएगी। तो हम यहाँ पर इस माइनस को हम बीच में लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/8। अब क्या होगा, 1/8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये होगा -1/16, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा +1/8, ये बराबर बचेगा 1/v। ठीक, इस 1/v को हम चाहे तो इधर की तरफ लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v बराबर -1/16 और प्लस 1/8। तो 1/v बराबर होगा, अब क्या होगा, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालें कितना आएगा, 16। 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये -1 आएगा, फिर 16 को 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये आएगा 1/v बराबर आ जाएगा, अब क्या है, माइनस का 1 है और प्लस के 2 हैं, तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की गिनती बड़ी है, /16। अब हम इसकी देखो, अक्सर बच्चे यहीं पर सवाल रोक देते हैं और फिर खो देते हैं, जबकि यहां पर हमें क्या करना है, अभी इसको तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मान निकालना है v का, और यहाँ पर अभी ये क्या आया है, 1/v। तो v का मान निकालने के लिए तिरछी गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो पहले इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो v को 1 से गुणा करेंगे तो v आएगा, और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, +16 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आई, प्लस में 16। यस सर। प्रतिबिंब की दूरी आई प्लस में, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में कब आती है, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। छठी स्थिति जो होती है, तुमको ध्यान करो, अगर
तो वहां पर दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब प्लस में है, वो दूरी प्लस में आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। देखो दर्पण ऐसे होता है तो इधर की दूरियां तो माइनस होती हैं और इधर की दूरियां जो होती हैं प्लस होती हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। और इधर प्रतिबिंब जो बनता है वो सिर्फ छठी स्थिति में बनता है जब वस्तु की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी से कम होगी। और यहाँ पर सवाल में तुम्हें दिख रहा है कि फोकस दूरी कितनी है 16 और वस्तु की दूरी कितनी है 8। यानी अगर इसका किरण आरेख बनाया जाएगा तो ये अवतल दर्पण है, ये फोकस दूरी यहाँ पर एफ है इसका, तो ये दूरी कितनी है 16 और वस्तु कहाँ रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर रखी है। तो देखो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, फोकस और पी के बीच में, है ना। वस्तु की दूरी जो फोकस और पी के बीच में है, तो जब वस्तु की दूरी फोकस और ध्रुव के बीच में होती है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरी तरफ बनता है, इधर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी। ठीक, तो तुम इस तरह से सवाल को अपना चेक भी कर सकते हो कि दूरियों के हिसाब से हमारा प्रतिबिंब, ये हमारी दूरी प्लस में आ रही है कि नहीं आ रही है। शुरुआत में ही अंदाजा लगा लो कि वस्तु की दूरी जो है अगर फोकस दूरी से कम है तो प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक ही आनी चाहिए। अगर तुम्हारे सवाल में माइनस आ रही, इसका मतलब तुम्हारा सवाल कहीं पर गड़बड़ है, तुमने कहीं गलत किया। और सामान्य रूप से चिन्हों का ही गड़बड़ होता है। अगर सवाल तुमने सही लगा लेते हो, तुमको हल करना आता है, तो गलती चिन्ह की ही हो सकती है। और किसी भी सवाल में यदि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से ज्यादा है तो ये उत्तर सदैव माइनस में आएगा। प्रतिबिंब की दूरी सदैव माइनस में ही आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका उत्तर लिखना बाकी है। अब उत्तर क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी 16 सेंटीमीटर होगी तथा यह आभासी प्रतिबिंब होगा, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। और प्रतिबिंब सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सब सीधे होते हैं। चलो अच्छा, आज की क्लास अब यहीं खत्म करते हैं, बाकी आगे के सवाल अब जो है वो कल लगाएंगे। ठीक है।